जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 23 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 23 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 23 अक्टूबर के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 23 अक्टूबर के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 23 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आपने अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ का बहुत तगड़ा वेट किया है, लेकिन आप लोग वॉरियर हैं, आपकी हिम्मत टूट जाती है, लेकिन उसके बाद आप फिर से उठ के खड़े हो जाते हैं एंड फिर से हार्ड वर्क करने लगते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आप लोग मांगलिक भी हो सकते हैं, तो मांगलिक लोगों की लाइफ में भी ऐसा हो जाता है कि जैसे आपकी शादी बहुत लेट होती है, तो हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव का या एक कंपैटिबल पार्टनर का बहुत वेट किया हो एंड आप लोग पैशनेट बहुत हैं, इसलिए आप लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, लगे रहते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके यस, आपकी फैमिली लाइफ देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनलाइटनमेंट का कार्ड क्यों आया है, कन्फ्यूज़न का कार्ड क्यों है, डिस्पोंडेंस का कार्ड क्यों है एंड फेथ का कार्ड क्यों है। यस, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पेन में है। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रातों को जग रहे हैं, रो रहे हैं एंड इनकी नींदें बिल्कुल उड़ चुकी हैं। इनको लग रहा है जैसे अब इनके पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। देखिए, ये सारी कंडीशन आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि वाइस वर्सा हो जाती है रीडिंग। एंड कई बार कमेंट ऐसा आता है कि मैडम जैसा आपने रीडिंग मेरे पार्टनर के लिए की थी वो मेरी थी। तो यहाँ पर वाइस वर्सा हो जाती है, क्योंकि जिसकी फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो शो होने लगता है। ओके, तो हो सकता है कि आपकी फीलिंग हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो हैं रातों को सो नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर या तो कोई गिल्ट है या तो उन्होंने कोई कुछ गड़बड़ किया है इस वजह से, या ऐसा हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान है। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब इनके पास यहाँ पर अभी तक इनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था। इनको लग रहा था कि जैसे सब कुछ ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब इनलाइटनमेंट हो रहा है, इनके दिमाग की बत्ती जल रही है। इनको या तो कहीं से कोई गाइडेंस मिल रही है या इनको कुछ रियलाइजेशन होने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि आपने अपने गार्ड्स हाई कर रखे हैं, आप इनसे नाराज़ हैं एंड ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि ये अगर आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि जैसे अब शायद आपकी ज़िंदगी में इनके लिए जगह नहीं है, या इनको ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए जो किंग ऑफ सॉर्ड होता है वही क्वीन ऑफ सॉर्ड है। मतलब हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं, या आपसे किसी तरह का रिजेक्शन इनको फील हुआ है एंड इनका माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि हो सकता है कि आपने क्लियर कट इनसे मना ना किया हो, या तो आपके किसी साइन या जेस्चर से इनको ऐसा फील हुआ है जैसे आपने इनको नो कह दिया। लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनके मन में कन्फ्यूज़न बहुत है। ये सोच रहे हैं कि क्या आप इन्हें पसंद नहीं करते हैं, क्या इनके अंदर कोई कमी है, या क्या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन है। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनलाइटनमेंट का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब क्लियर है कि अब इनको सब कुछ क्लियर कट दिखाई पड़ जाएगा। ओके,
हो सकता है कि पहले कोई इंसान ये किसी और की बातों में फंसे हुए थे, कोई ऐसा इंसान था जो इनको हर वक्त मिसगाइड किया करता था। जैसे कि ये अगर आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ नया ट्राई करते थे, तो कोई दूसरा इंसान था तो जेलस था, कोई जेलस पीपल हो सकते हैं आप लोगों के अराउंड, जो आपके पार्टनर को हमेशा मिसगाइड किया करते थे, जिसकी वजह से शायद इनसे गलतियाँ हुई हैं एंड आप लोगों के रिलेशनशिप में दिक्कतें आई हैं। एंड ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये अगर आपको इम्प्रेस करना चाहें या आपको कुछ आपको अपने लव का ट्रस्ट दिलवाना चाहें, तो कोई ऐसा पर्सन था जो कह देता था तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब करने की, मतलब इस तरह की बातें करके इनके मन को डाइवर्ट करना। बट ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी की नहीं सुनने वाले हैं। अब ये वही सॉरी गाइस, सॉरी। अगर जो है इनको कोई भी ये किसी के भी बातों में फंस रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी की नहीं सुनेंगे एंड सिर्फ अपने दिल की करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पेन झेला है, देखिए होता वही चीज़ है फाइनली, कि दिक्कत आपके ऊपर जब आती है तो दिक्कत आपको सिर्फ खुद झेलनी पड़ती है। एंड अगर आप किसी और के इशारों पे चलते हैं या किसी और के कहने पर आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो फाइनली रिग्रेट करने के लिए सिर्फ आप ही बचते हैं। ओके, तो इसीलिए अपने दिल की सुननी चाहिए, दिमाग का भी यूज़ करना चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी क्योंकि आपका पार्टनर किस टाइप का है आई डोंट नो, हो सकता है कि आप बहुत प्योर हार्टेड हों एंड आपका पार्टनर अलग मेंटालिटी का हो, क्योंकि हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन अगर आप लव करते हैं एंड आपको पता है कि आपका पार्टनर अच्छा है, उसने आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं किया है जिसे आप गलत कह सकें, ओके, उसके बाद भी अगर आपको कोई अपने हिसाब से चला रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो चीज़ गलत है। आपको चेक करना चाहिए कि वो इंसान आपका वेल विशर है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे जेलस हो एंड आपकी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा भंड फैला रहा हो। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग करने के लिए आपकी तरफ तैयार हैं। ओके, यस, ये आपको प्रपोज़ल देना चाहते हैं एंड इनको ऐसा विश्वास है, इनको फेथ है डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, कि अगर इनका प्यार सच्चा है तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो प्रपोज़ल तो आ रहा है, हालांकि ये बहुत डरते हुए आ रहे हैं आपके पास, कि हो सकता है कोई, वैसे तो मुझे क्लियर कट प्रपोज़ल लग रहा है क्योंकि इनकी एनर्जी जितनी ज़्यादा पेनफुल है, तो जब बहुत पेन इंसान झेल लेता है, उसके बाद जब वो किसी की नहीं सुन के सिर्फ अपने दिल की सुनता है, तो वो प्रपोज़ल ही देता है, फिर छोटा मोटा ऑफ़र होता तो नहीं है। बट आई डोंट नो कि आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है, हो सकता है कोई छोटा ऑफ़र भी हो, बट कोई जेस्चर, कोई साइन, कुछ ना कुछ तो आपको इनसे देखने को मिलेगा। आप लोगों की बिज़नेस एंड जॉब में देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग या तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या तो आप लोगों का काम ट्रैवलिंग वाला हो सकता है, या तो आप लोग बहुत सैड होकर के अपना बोरिया बिस्तरा समेट के कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि पेन बहुत ज़्यादा है एंड शायद आप लोग ट्रांसफ़र ले रहे हैं अपनी इस जगह से। ओके, यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर सैडनेस, डिप्रेशन बहुत है, या तो आप लोग अपने काम से मूव कर रहे हैं, मतलब आप अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, बिज़नेस छोड़ रहे हैं, कहीं और जाके सेटल होने वाले हैं, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, या अपनी फैमिली को लेकर के जा रहे हैं कहीं और बसने के लिए, या तो आपका हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है, आपका मन नहीं है लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है, ये भी हो सकता है। ओके, आपकी हेल्थ देख लेते हैं। यस, स्ट्रेंथ आ चुका है, मतलब आपको हिम्मत करनी है, आपको रिस्क लेना है, नो रिस्क नो गेन। ओके, एंड आप लोगों की हेल्थ को लेके मैं देखूं तो मेन चीज़ वही है कि आपके अंदर ये जो डिप्रेशन है, ये जो सैड एनर्जी है, भले ही ये आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब तक आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं आएगी, देखिए आप लोगों की जो राशि है, आप लोगों का जो साइन है वो लियो है। लियो का मतलब ही होता है, जो लॉइन होता है वो किंग होता है, तो आप लोगों को किंग बनना है। एंड अगर आप लोग कैट वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ईश्वर आपको फोर्स करेंगे किंग बनने के लिए, क्योंकि जो जिस चीज़ के, जैसे साइन का मतलब क्या होता है, लियो का मतलब क्या है, लियो मतलब लॉइन हमेशा जंगल का राजा होता है। एंड अगर आप लोग इस पावर को पहचानेंगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी में कष्ट ही रहेंगे, क्योंकि जिसकी जो मेन क्वालिटी है उसको उस रूप में आना ही पड़ता है। अगर आप नहीं आते हैं तो आपको कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि चॉइस नहीं होती है। ओके, आपके पार्टनर के फीलिंग्स देख लेते हैं हम लोग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि विजडम का कार्ड क्यों आया है। वैनिटी, ट्रिकरी एंड ग्रोथ।
तो देखिए यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आ चुके हैं। मतलब सारे साइन कवर हो गए हैं, किसी तरह का डाउट आपको रखना नहीं है। ओके यस, तो यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने हो सकता है आपसे अपनी फीलिंग को कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया है, या इनके ऊपर, इनके अंदर गिल्ट बहुत है, बहुत सारी चीज़ों का गिल्ट हो सकता है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब इनसे ये भी हो सकता है कि पास्ट में गलतियाँ बहुत हुई हैं, जैसे बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ होना। इंसान को एहसास हो जाता है, जैसे मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने किसी और के कहने पर अपनी लव लाइफ को कंटिन्यू किया है, एंड जिसकी वजह से आज ये इस पोजीशन में है कि ये अकेले रो रहे हैं, इनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। तो इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं, जिसकी वजह से आज इनकी ये दशा है। तो ये इनके अंदर विजडम आ रही है। देखिए विजडम हमेशा तभी आती है, कभी भी बादाम खाने से विजडम नहीं आती है, हमेशा धक्के खाने से आती है। तो वही धक्का इनको मिल चुका है एंड इनके पास अकल आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यस, हो सकता है कि इन्होंने आपको लेके बहुत ज़्यादा घमंड शो किया हो, ईगो दिखाया हो, प्राइडफुल रहे हों, आपको इन्होंने नीचा दिखाया हो, अपने से कम समझा हो। तो अब ये ईश्वर से मिन्नतें कर रहे हैं कि मतलब इनको माफ़ कर दिया जाए, जो कुछ भी इन्होंने किया इनकी गलती थी, इनको माफ़ कर दिया जाए। कहीं ना कहीं ये ईश्वर को सरेंडर भी कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ईश्वर से माफ़िया मांग रहे हैं, क्योंकि सामने से आके माफ़ी मांगना सबके बस की बात नहीं है। यस, ट्रिकरी, यस, इनको एहसास हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ या तो बहुत ज़्यादा ट्रिकरी की है, बहुत ज़्यादा गेम खेले हैं, या इनके साथ किसी थर्ड पार्टी ने किया है ऐसा। ओके, देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी जैसे कि ड्रैगन ऐसी दिखाई पड़ रही है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये किसी के कंट्रोल में तो थे एंड ये कंट्रोल इनके ऊपर ऐसा था जैसे कि ड्रैगन जैसा। जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा फायरी हो सकती है, बहुत इल वर्ड बोलती है, बहुत ऐसे वर्ड बोलती है जिससे ये घायल हो जाते हैं, या इनके अंदर इतनी हिद्दम नहीं थी जो ये थर्ड पार्टी को फेस कर सके, जिसकी वजह से इनके पास ऑप्शन ही शायद नहीं था कि ये उसकी बातों को ना माने। बट अब ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर सेल्फ लव करना चाह रहे हैं, सेल्फ लव करना नहीं चाह रहे हैं बल्कि करेंगे, क्योंकि इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड पार्टी जो है वो इतनी फायरी, इतनी ड्रैगन की जैसी है कि जो इनको हमेशा फायर मतलब पेन पहुंचाती रहती है। एंड आप जो इनका ट्रू लव है, तो आपके साथ इन्होंने गलत किया कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से आज ये उस चीज़ को झेल रहे हैं। तो अब ये सेल्फ लव करेंगे। सेल्फ लव का मतलब ये है कि अपने दिल की सुनेंगे, जो इनका दिल चाहेगा वो ये करने वाले हैं। यस, तो अगर ये किसी मेंटालिटी में फंसे हुए थे, किसी ट्रैप में फंसे थे, किसी तरह के ब्लैक मैजिक में फंसे थे, या कहीं पर स्टक थे, तो अब ये स्टकनेस से निकलेंगे, इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी एंड ये आपको प्रपोज करेंगे। एंड इनको पूरा विश्वास है कि ईश्वर अगर इन पे कृपा कर दे तो फिर आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट भी कर लेंगे। एंड आप देख रहे हैं कि ये ईश्वर को लगातार मन्नतें मना रहे हैं। ओके, इन्होंने बहुत इंतज़ार किया है एंड ये आपका इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकते हैं। बट ये आपके लिए कोई प्रपोज़ल तो लेके आ रहे हैं, सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। एंड यस, यू कैन सी यहाँ पर कोई पर्सन है जो आप लोगों से जेलस है। ओके, तो यस, सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, दूध का दूध पानी का पानी। अब गाइडेंस देख लेते हैं। सॉरी गाइस, कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। यूनिवर्स प्लीज, एंजल्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। रिकंसीडर, देखिए आपके लिए गाइडेंस आई है रिकंसीडर। मतलब क्या है कि अगर आप इस पर्सन को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसा इन्होंने कांड किए हैं उससे लग रहा है कि आपके मन में इनकी जो इमेज है वो ख़राब हो चुकी है। अगर ऐसा है तो आपको रिकंसीडर करना चाहिए, एक बार फिर से सोच लीजिए, ऐसा एंजल आपसे कह रहे हैं। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।